गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो तापमापी यंत्र होते थे, जो थर्मोमीटर स्केल्स होते थे, उनका एक दूसरे के बीच में किस प्रकार से वह संबंधित है और हमें उन सब में क्या क्या अंतर है, आज हम लोग उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थर्मोमीटर। तो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर क्या है भाई? तो थर्मोमीटर डिवाइस डिवाइस तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर डिवाइस, और इसे हम बोल सकते हैं तापमापी यंत्र। तापमापी यंत्र इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो तापमापी यंत्र होता क्या है। तो मैंने बताया था कि तापमापी यंत्र किसी पदार्थ की उनकी भौतिक अवस्था को बताता है कि वह किस टेम्परेचर पर, वह किस पॉइंट पे वह बर्फ है और किस पॉइंट पे वह बॉयल हो जाएगा, मतलब वह वेपर बनेगा। तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि तापमान से हम लोग क्या समझते हैं। तो तापमान से हम लोग यही समझते हैं ठंडा या गर्म। तापमान का मतलब ठंडा या गर्म। जो हमें ठंडा या गर्म के बीच में जो अंतर बता दे, वैसे यंत्र को हम लोग बोलते हैं तापमापी यंत्र। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये तापमापी यंत्र भाई यह कितने प्रकार के होते हैं। तो तापमापी यंत्र में हम लोग पढ़े थे कि जो तापमापी यंत्र होते हैं वे निम्नलिखित इस प्रकार से बटे हुए हैं। 2, 3, 4। तो तापमापी यंत्र थर्मोमीटर यंत्र किस प्रकार से दूसरे से बटे हुए हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक, तो इंडर्सन सेल्सियस कौन थे भाई? तो ये एक वैज्ञानिक थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किए थे कि 1742 ईस्वी में इन्होंने एक पैमाना का आविष्कार किया, जिन्हें कहा जाता है सेल्सियस पैमाना। हम सेल्सियस पैमाना की मदद से हम किसी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पता आसानी से लगा लेते हैं कि वह किस पॉइंट पे, किस बिंदु पर वह ठंड है और किस बिंदु पे वह गर्म होगा, किस बिंदु पर वह वेपर बनेगा। तो एंडरसन सेल्सियस ने एक स्केल बनाया था 1742 ईस्वी में, और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वह एक स्वीडन के भौतिक शास्त्री थे। तो चलिए हम लोग एंडरसन के बारे में जान लिए परिचय। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंडरसन के बाद फिर बात करते हैं फ़ारेनहाइट। इनका वास्तविक नाम था डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट, डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट। और इन्होंने 1724 ईस्वी, ऐसे जो हम लोग डेट पढ़ते हैं वह एक्चुअली में वास्तव में वह उसी का डेट नहीं करता, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं इससे पहले अपना रिसर्च का काम शुरू करते हैं, और जब उनका जो रिसर्च पूरा हो जाता है तब उनके बाद जो अपना सिद्धांत देते हैं, तो उसी डेट को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि वो डेनियल ग्रेबियल जो थे वो काफी की फ़ारेनहाइट का थर्मोमापी यंत्र का आविष्कार किए। तो 1724 ईस्वी में अब हम बात करते हैं कि भाई ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये पोलैंड के थे। पोलैंड के निवासी थे और इन्होंने एक यंत्र बनाया जिनके नाम पे फ़ारेनहाइट यंत्र के नाम पड़ा, और उन्होंने किसी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक
अवस्था को किस प्रकार से हम जान सकते हैं, किस प्रकार से उनके हम बर्फ और उनके गर्म यानी कि ठंडा और गर्म के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने एक पैमाना दिया जिन्हें हम लोग कहते हैं फॉरेनहाइट। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो पोलैंड के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं एक स्टेप बात करते हैं हम केल्विन। अब लॉर्ड केल्विन, तो लॉर्ड केल्विन कौन थे भाई? तो लॉर्ड केल्विन एक वैज्ञानिक थे। लॉर्ड केल्विन या इन्हें थॉमसन भी कहा जाता है, थॉमसन। इन्होंने क्या किया था कि 1848 ईस्वी में एक विशेष प्रकार का पैमाना बनाया। इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने एक विशेष प्रकार का पैमाना बनाया। तो लॉर्ड केल्विन सन 1848 ईस्वी में उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसके सहायता से हम पदार्थ की ठंडा और गर्म के बारे में आसानी से पता लगा पाते हैं। तो वो उनका लॉर्ड केल्विन का ही देन है जो आज वर्तमान समय में आधुनिक काल में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किसी पदार्थ की भौतिक गुणों को मापने के लिए, रासायनिक गुणों को पता करने के लिए हम लोग केल्विन का ही प्रयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करते हैं अगला रीमर। तो रीमर कौन थे भाई? तो इन्होंने 1730 ईस्वी में, रीमर कौन थे? तो ये एक फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे रीमर। और इन्होंने क्या किया था? एक पैमाना का आविष्कार किया था जिसे रीमर पैमाना कहा जाता है। तो हम लोग आसानी से इनके बारे में परिचय किए कि भाई एंडरसन सेल्सियस कौन थे। तो ये सारा वैज्ञानिक थे जिनके नाम में आज हम लोग पैमाना का के बारे में पढ़ते हैं आसानी से। तो इनका पैमाना क्या था भाई? तो इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने स्केल बनाया और उस स्केल में उन्होंने क्या बताया? स्केल में बताया कि जो पदार्थ की गुण होती है वह कितना डिग्री पर जमेगा। इन्होंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वह बर्फ बन जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है वह वाष्प बन जाएगा। तो इन्होंने इस तरह का पैमाना बताया कि 100 डिग्री पर बॉयल बनेगा और 0 डिग्री पर बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो एंडरसन ने एक पैमाना का आविष्कार किया, एक पैमाना बनाया जिसकी सहायता से हम पदार्थ के उनके ठंडा और गर्म के बारे में पता कर सकते हैं। तो वैसे पैमाना को सेल्सियस पैमाना कहते हैं। और इसमें 0 से 100 भाग तक को आपने गणितीय अंकों को निरूपित किया। तो हम लोग पढ़े कि 0 से 100 डिग्री, 0 पे बर्फ और 100 डिग्री पे वह बॉयल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डेनियल। तो भाई डेनियल ग्रेजियल क्या किए? तो डेनियल ग्रेजियल ने भी एक विशेष प्रकार का एक पैमाना बनाया और उस पैमाना में उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि 32 डिग्री पर जल जो है वो सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा और 212 डिग्री पर वह जो है वह बॉयल बन जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो पैमाना बनाया उसे बोलते हैं फ़ारेनहाइट। और इन्हीं के नाम पे इस पैमाना का नाम पड़ गया F से फ़ारेनहाइट और C से सेल्सियस। तो हमको उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड केल्विन। तो लॉर्ड केल्विन क्या थे भाई? तो इन्हें सब कुछ जानते हैं कि इन्हें थॉमसन भी कहा जाता है। तो थॉमसन आप लोग आगे की क्लास में थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे, सीबेक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया 273 डिग्री केल्विन और 373 डिग्री केल्विन। तो उन्होंने बताया कि 273 डिग्री केल्विन पर जल का तापमान जो है वह बर्फ बन जाएगा और 373 डिग्री पर वह बॉयल बन जाएगा, मतलब हीट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो लोअर पॉइंट है वह 273 केल्विन रखा और जो हाई पॉइंट है वह 373 केल्विन रखा। और इनका नाम के से डिनोटेट किया, अपने ही नाम में उन्होंने के का
इन्होंने नाम रखा, क्योंकि भाई कोई भी चाहता है, कोई भी अच्छा काम करता है तो वो पहले या तो अपना श्रेय देना चाहेगा ना कि मैं एक ऐसा काम किया, मैंने इतना मेहनत से क्या किया कि मैं बहुत खोज निकाल के बाद मैं पैमाना का निर्माण रखा, तो भाई मैं कैसे आसानी से किसी का नाम ले लूं। तो कोई भी इंसान चाहेगा कि मेरा नाम क्या हो, मेरा नाम ही आगे चल कर प्रसिद्ध हो, लोग हमें जाने। तो इस तरह से इन सभी निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने अपने नाम के ही शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी अक्षर को के से डिनोटेट कर दिया। अब हम बात करते हैं अगला पैमाना रीमन। तो रीमन कौन थे भाई? तो रीमन के बारे में हम लोग पढ़े कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए कि तापमापी यंत्रों का अध्ययन करके और इन्होंने क्या किया कि बताया कि 0 डिग्री रीमन, आज से रीमन और 80 डिग्री रीमन पे कोई बर्फ है, कोई जल है, वो क्या बन जाएगा? तो बर्फ बन जाएगा और 80 डिग्री पर वो वाष्प बन जाएगा, यानी कि उसका हीटिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से रोमन ने बताया और इनका अपना ही नाम थे रोकातिए कि आज इसको डिनोटेट किए। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं वैज्ञानिक का नाम। तो वैज्ञानिक एंडरसन सेल्सियस ने एंडरसन सेल्सियस कौन थे? तो वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक विशेष प्रकार के रिसर्च के बाद एक पैमाना बताया जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री रखा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रखा, तो इसे सेल्सियस पैमाना कहते हैं। उसके बाद डेनियल ग्रेनियल ने एक विशेष प्रकार का पैमाना बनाया और वे पोलैंड निवासी थे। उन्होंने 1724 ईस्वी में उन्होंने जल का बर्फ पॉइंट लोअर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। इस तरह से एक पैमाना बनाया। लॉर्ड केल्विन, तो लॉर्ड केल्विन थॉमसन भी कहते हैं और 1848 ईस्वी में क्या किए? तो वह 273 डिग्री और 373 डिग्री के बाद एक पैमाना को अंकित किया जिसके थ्रू हम तापमान को माप सकते हैं। उसके बाद रीमन आए। तो रीमन फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने 1730 ईस्वी में 0 रीमन पर उन्होंने बनाया, बर्फ का तापमान बनाया कि वह बर्फ बनेगा, सॉरी जल का तापमान बर्फ बनेगा और 80 डिग्री पर वह बॉयल बन जाएगा। तो हम लोग इस तरह से पढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें कि हम लोग को यह देखना है कि इसमें कितना भाग है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दोनों टेम्परेचर का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर निकालेंगे। तो टोटल 100 भाग है, 100 में से 0 घटाएंगे और ये जो है यह सेल्सियस में से हम सबसे लोअर पॉइंट को इसमें से लेस करेंगे। तो सबसे लोअर पॉइंट को लेस करेंगे इसमें से, तो हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिलेगा C बटा हमें मिलेगा 100 डिग्री, C बटा 100 डिग्री हमें मिलेगा। उसी तरह से इसका ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इस तरह से अंदर निकाले तो डिफरेंस निकालेंगे तो 212 माइनस 32 डिग्री और 1 माइनस 32 डिग्री। अब क्या किए कि अंतर निकाले और इसको लिख दिए कि 1 माइनस 32 डिग्री और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 से 2 0 और 11 से 3 या 8 और फिर क्या बच गया 1, तो 180 आया। अब फिर इसका देखेंगे भाई डिफरेंस हम लोग, तो 373 में से 273 के लिए घटाएंगे और एक के है और इसका लोअर पॉइंट 273 डिग्री है। मतलब सबसे लोअर पॉइंट को घटाना है इसके ऊपर में। अब इसको घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? a माइनस 273 डिग्री बटा 0 7 और 100। तो इस तरह से 100 मिला। उसी प्रकार से इसको करेंगे भाई 80 में से 0 को घटाएंगे और फिर r जो है r में से कितना घटाएंगे? लोअर पॉइंट कितना है? 0 शून्य। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r बटा न्यूमर बटा 1 आ गया। तो हमें क्या देखें हम? तो एक समय देखें कि जब हम लोग का अंतर पता किए तो हमें इस प्रकार से हमको रिजल्ट मिला। अब हम देखते हैं क्या है कि ये सब में रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब रिलेशन इसमें देखते हैं, रिलेशनशिप। तो भाई रिलेशनशिप कैसे बनता है? जब कुछ ना कुछ समानता हो, पूरी तरह से समानता तो ना हो। भाई कहा जाता है ना कि किसी दो व्यक्ति का विचार सेम नहीं हो सकता। हाँ, भाग्य भरोसे हो गया उसको हम लोग मान लेंगे भाई चलो कभी कभी बाई चांस सत्य हो गया और ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ये चारों का विचार सेम हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव बातें हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि समानता। तो इस सब में हम रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले किया क्या है मैंने, तो सबसे पहले ये दोनों लोअर पॉइंट और हाई पॉइंट का डिफरेंस निकाला, कितने भाग में बटा हुआ है भाई। उसके बाद जो सी था उसमें से लोअर पॉइंट को घटाया, और उसके बाद हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो कितने भागों में उसके अंक डिजिट है टेम्परेचर मापने वाला। अब फिर उसी तरह से किए हम लोग, हाई में से लोअर को घटाया, फिर उसी तरह से हाई में से लोअर को घटाया, फिर उसी तरह से हाई में से लोअर को घटाया, और फिर इस प्रकार से हमें पैमाना मिला। अब देखते हैं कि सब में से क्या क्या कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या है। तो अभी हमको मिला एक शून्य कटेगा, एक शून्य कटेगा, एक शून्य कटेगा, एक शून्य कटेगा, कट जाएगा। अब हम देखते हैं बचा मेरे पास क्या, तो बचा मेरे पास सी बटा 10, और फिर यहाँ बचा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 32 बटा 18। फिर बचा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास बचा कि a माइनस 273 डिग्री बटा 10, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा r बटा 8। तो अब हम लोग देखते हैं इसके भाई रिलेशन। तो ऐसे देख के इनसे इक्वल का साइन दे रहे हैं, इक्वल का साइन मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि भाई ये सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं। अब इक्वल का साइन दिए, अब देखते हैं सब में से क्या क्या चीज कॉमन है। अब हम लोग लिखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से गुना करने पर, क्या मल्टीप्लाई करने पर, तो गुना जब करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो 2 से इसमें गुना कर देना है, 2 से गुना किए, 2 से गुना की सबसे 2 से मल्टीप्लाई करके गुना करके 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट मिला क्या, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 पचे 10, 2 2 के 8। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला यह कि एक शब्द में मिला हमें क्या, एक विशेष प्रकार की नोट। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो c बटा 5 बच गया, और इधर 1 माइनस 32 बटा क्या बच गया, तो 9 बच गया। अब उधर क्या बच गया, तो a माइनस 273 डिग्री बटा क्या बच गया, तो 5 बच गया। अब उधर क्या बच गया भाई, r बटा 4। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, विशेष प्रकार की फॉर्मूला मिलेगा अब ये दोनों के बीच में। तो देखिए क्या, तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग इसके बारे में इसका रिलेशन स्थापित करेंगे, कभी इससे लेंगे, कभी इसको इक्वल करेंगे, कभी इसको इक्वल करेंगे, मतलब बारी बारी से। तो चलिए एक हम लेते हैं केस 1। केस 1 में लेते हैं क्या है, c बटा 5 बराबर 1 माइनस 32 बटा 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको जानते हैं भाई, तो 9 गुणे c बराबर 5 इनटू 1 माइनस 32। अब क्या करते हैं कि 9c बटा 5 कर देते हैं, उधर बच गया 1 माइनस 32। तो अब क्या करते हैं, 32 को इधर कर देते हैं, तो c 9c बटा 5 प्लस 32 माइनस है, तो बॉर्डर बाहर आएगा तो क्या होगा प्लस। तो अब हम लोग देखें क्या, तो हम लोग देखें कि यहाँ पे फॉरेनहाइट को अगर हमको सेल्सियस दिया रहे और फॉरेनहाइट को बदलना रहे तो हम आसानी से इसको बदल सकते हैं। तो c को f से लेंगे, फिर f से क्या लेंगे, फिर c को k से लेंगे, मतलब एक बारी बारी से लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो जैसे अब हम लेते हैं केस 2 में c बटा 5 बराबर a माइनस 273 डिग्री बटा 5। तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, जब दोनों डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई करके जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से दोनों क्या होते हैं, कैंसिल। तो c बराबर a माइनस 273 डिग्री, यह एक फॉर्मूला निकल गया। ये क्या कहता है, तो अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में बदलने इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करेंगे। और अगर हमको मतलब एक सिंपल सा, अगर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है तो याद रखना c मतलब कम कर देंगे और k मतलब कम कर देंगे। तो 25 डिग्री को केल्विन में बदलना है, चेंज टू केल्विन मतलब केल्विन में बदलना। तो क्या करेंगे, 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री, तो हुआ क्या, यानी कि केल्विन में बदल दिया। तो सेल्सियस में बदलने के लिए सम करेंगे 273 सम करेंगे, और केल्विन में बदलने के लिए 273 कम करेंगे। तो हम लोग इस तरह से एक विशेष प्रकार के आपस में हम लोग संबंध को देखा कि किस तरह से एक दूसरे से यह संबंधित है।
तो चलिए एक बार अंत में फिर से हम कॉल करते हैं। तो थर्मोमीटर डिवाइस यह क्या है, हमारे तापमापी यंत्र है और आधुनिक काल में यह विशेष रूप से चार बाकी का चार थर्मोमीटर यंत्र को हम लोग विशेष रूप से जानते हैं, जिसमें एंडरसन सेल्सियस जिन्होंने एक विशेष प्रकार का पैमाना बनाया जिसका तापमान था 0 पर बर्फ और 100 पर वायु। उसी प्रकार से डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने जो पोलैंड के निवासी थे उन्होंने 32 डिग्री पर बर्फ का 32 डिग्री पर बर्फ पॉइंट बताया और 212 डिग्री पर वायु बताया। उसके बाद लॉर्ड केल्विन जिन्हें थॉमसन भी कहते हैं वो 273 डिग्री पर क्या बताया, बर्फ और 373 पर वायु। उसी प्रकार से रीमन ने बताया कि 0 डिग्री पर बर्फ और 80 डिग्री पर वाष्प बन जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्या किए, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाले और इस प्रकार से हमें पता चला कि हम कैसे किसी पदार्थ की उनके ठंडा और गर्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितना टेम्परेचर में है और कितना कम में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इस क्लास में आप सभी को कॉन्सेप्ट विशेष रूप से क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।